पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहूंगा। बंगाल में बस कुछ ही देर में पेश होगा एंटी रेप बिल। ये सबूत हो गया, जब आदमी विचार नहीं देते हैं तो ऊपर वाला आके विचार देते हैं। बंगाल के लोगों की बहुत कांक्षित गिरफ्तारी था। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि ये गिरफ्तारी हो। तो पश्चिम बंगाल से अभी की यह बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही देर में पेश होगा एंटी रेप बिल। विधानसभा में सदन के पटल पर रखा जाएगा। सीएम ममता बनर्जी खुद यह बिल पेश करने वाली हैं। दरअसल रेप मामले में मौत पर सजा का जो प्रावधान है वो अब मौत का किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच 21 दिनों में पूरी करने का प्रावधान है। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र का यह दूसरा दिन है जब यह बिल पेश किया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रेप जैसे मामलों में बहुत ही संगीन सजा का प्रावधान किया जा रहा है। जिस तरीके से ममता सरकार की फजीयत हुई, किरकिरी हुई लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में, उसके बाद अब सरकार का रवैया सख्त नजर आ रहा है। तो विधानसभा का यह विशेष सत्र है जिसका आज दूसरा दिन और सदन के पटल पर यह बिल कुछ ही देर में रखा जाएगा। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मनोज्ञा के पास। हमारे सहयोगी कोलकाता से लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रही हैं। और मनोज्ञा, बस अब थोड़ा और वक्त रहता है। जो खबर हमें मिल रही है कि सदन के पटल पर यह बिल रखा जा रहा है, आपके पास अगर कुछ अपडेट और भी हो। बिल्कुल 11 बजे से 12 बजे के बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा पहुंचेंगी और उसके बाद पूरे सत्र के साथ आज इसे पेश कर दिया जाएगा। जहां एक और बीबी गांगुली स्ट्रीट और सड़कों पर लाल बाजार हेडक्वार्टर से थोड़ी ही दूर कोलकाता पुलिस के खिलाफ डॉक्टर्स का ये अभियान चल रहा है और मांग हो रही है कि विनीत गोयल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में आज ये बिल पेश किया जाएगा। अपराजिता नाम के इस बिल में कई सारी ऐसी धाराएं रखी गई हैं जिसमें सख्त से सख्त सजा दी जा सके, खासतौर से तब जब कोई भी अपराधी, बलात्कारी आरोपी उस समय आइडेंटिफाई हो जाए। और उसके साथ साथ इससे आरोपियों के साथ अगर आपको मैं इस समय वर्तमान में प्रदर्शन दिखाऊं तो वो जरूरी हो जाता है बताना कि अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। कल शाम 6 बजे से यहाँ पर लगातार ये छात्र बैठे हैं और अभी तक लगातार बैठे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये छात्र इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वी वांट जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर किस तरह से तस्वीरें हैं जरा आपको वो भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कोलकाता पुलिस एक और जहाँ तैनात है, ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी यहाँ तैनात है, तो वहीं दूसरी ओर ये रीढ़ की हड्डी बना दी गई है। रीढ़ की हड्डी पर माला पहना दी गई है और सवाल उठा रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी आखिरकार है किसकी। डॉक्टर्स का कहना है कि रीढ़ की हड्डी जो उस तरफ बैठे हैं ये उनकी है। एक और जहां पर इस तरह से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और एक आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र ये मांग कर रहे हैं कि वहां जाकर खुद बात करेंगे, लेकिन बेंटिंग स्ट्रीट तक जाना चाहते हैं जिसकी अनुमति कोलकाता पुलिस बीएनएस की धारा 163 के चलते नहीं दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि आज विधानसभा में अभी कुछ ही देर में इसका लाइव ब्रॉडकास्ट भी होने लगेगा, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना बिल पेश करेंगी और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा और आरोपी खास तौर से बलात्कारियों को सख्त से सख्त सजा के लिए ये नए बिल के साथ कानून बना दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि वो इसका समर्थन करेगी और बीजेपी का कहना है कि हर संभव मोर्चे पर वो साथ है। लेकिन जिस तरह की हत्याएं या फिर घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप में सवाल उठा रही हैं कि प्रशासन की विफलता है, जिसे छुपाने में जरूर प्रशासन सफल रहा है। मनोज्ञा, देखिए एक बात तो साफ तौर पर नजर आती है, ये जो बिल पेश किया जा रहा है ममता सरकार की तरफ से एक फेस सेविंग मेजर है। जितनी बड़ी घटना घट गई उसके बाद वहां पर सरकार की पूरे देश भर में आलोचना हुई है, तो इसलिए अब दिखाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी इस कानून के जरिए कि ऐसे मामलों में बहुत सख्त हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी भी लोगों में, खासतौर पर वहां डॉक्टर्स में, वो भरोसा बहाली नहीं कर पाई हैं, क्योंकि आप दिखा रही थी तस्वीरें कि आज भी वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल ये सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। बीबी गांगुली स्ट्रीट इस समय आपको एक वन साइड वन फेस रास्ता है। बीबी गांगुली स्ट्रीट यहाँ पर लगातार सोने की दुकानें, बहुत सारे कॉलेजेस और सियालदा से लेकर अगर आप बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर जुड़ने का ये सबसे महत्वपूर्ण रास्ता हो जाता है। लेकिन उसके बीच में ये जितने छात्र बैठे हैं, एक बार कुछ छात्रों से ही बात करते हैं। आप यहाँ पर कब तक प्रोटेस्ट करेंगी? कह रहे हैं कि यहाँ से हटाएंगे नहीं। बिल्कुल, जब तक हमें हमारी मांगे हैं। एक बार भी हम लोग रात से बैठे हैं, पुलिस लोगों से कोई वार्तालाप नहीं
हुई। यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं पुलिस कमिश्नर जी आए, देखिए हम लोग की जो मांग है। वो तो कह रहे हैं मिलने को तैयार है, 20 लोगों को भेज दीजिए, आप जाने को तैयार। रेजिग्नेशन चाहिए हमें उनका। उतना बड़ा मॉब अटैक हुआ, अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। आप डॉक्टर हैं, आपको भरोसा है अगर आप काम पर वापस जाएंगे तो आप सुरक्षित हैं? काम तो चल नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमारे कुछ भी सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। अभी हम 20 दिन इतना इंसिडेंट हो चुका है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हमें लग रहा है कि हम अभी सुरक्षित हैं वापस जाने के लिए। तो हम किसी सारे डॉक्टर्स हैं और ये सारे डॉक्टर्स ममता सरकार के लिए मनोज्ञा ये बहुत चिंता की बात है कि अगर अभी भी इस तरीके से वहां पर भरोसा बहाली नहीं करवा पाई है सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर लगातार अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। जब घटना हुई तब इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर तापर प्रमाणिक मौजूद थे। एबीपी न्यूज से बातचीत में डॉक्टर प्रमाणिक ने भी कई सवाल उठाए। डॉक्टर प्रमाणिक का यह कहना है कि लेडी डॉक्टर की मौत के बाद नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हुई। पोस्टमार्टम दूसरे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था। जिनका कोई लेना देना नहीं था उन्हें भी घटनास्थल पर आने दिया गया। डॉक्टर का यह भी कहना है कि संभव है कि जिस जगह वारदात हुई वहां सबूतों से छेड़खानी की गई हो। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जिस समय घटना हुई उस समय इमरजेंसी ड्यूटी पर जो डॉक्टर थे वो हैं डॉक्टर तापस प्रामाणिक। पूछते हैं उन्हीं से कि क्या सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया था, क्या सारे एसओपी को फॉलो किया गया? एसओपी फॉलो नहीं किया गया था, क्योंकि देखिए जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर मेरे पास था तो उन्होंने जाके उनको बॉडी चेक भी किया था। चेक भी मतलब वो डिक्लेयर किया, डेड हो गया था। तो उसके बाद उनको जो एचओडी था उनको बोला था जो आप एक काम कीजिए, वो आधार कार्ड लेके आइए और वो ब्रॉड बाय में आपको साइन करना होगा। उसके बाद हम डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद ये पोस्टमार्टम रूम पे जाएगा, कॉज ऑफ डेथ एंड टाइम ऑफ डेथ आपको वो पोस्टमार्टम घर से निकलेगा। तो वो क्या हुआ, वो नीचे आ गया। तो उसके बाद वो एचओडी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कुछ भी नहीं आया था। तो 12:44 PM तक वो टाला पुलिस आया, उसने टिकट निकाला, तब जाके वो डीसी मिला था। तो इसके जो गैप है ना, वो 2 से 2.5 घंटा तक इसके बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, इसलिए एक गाइडलाइन ये फॉलो नहीं हुआ था। जो इसके जो बीच में क्या हुआ था किसी को कुछ पता नहीं। जहाँ शव मिला था उसके अलावा वहाँ से हटाया गया था क्या? देखिए उनको जो वो बाद में जो वीडियो वायरल हुआ था तो वीडियो में दिखाई रही है जो बहुत सारा लोग अंदर घुस चुका था। तो वो लोगों का इसके आरजीकर में कोई कनेक्शन नहीं है। और वो जब क्राइम सीन होता है तो क्राइम सीन में किसी को जाना नहीं चाहिए, और क्राइम सीन में जो लोग है इसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। और वो जाके मैडम जो डीसी मैडम एक्सप्लेनेशन दे दिया जो 51 फुट के अंदर 40 फुट वो कॉर्डन ऑफ किया। लेकिन उसके बाद को जो वीडियो फुटेज मिला वो फुटेज में दिखा रहा है कॉर्डन ऑफ शायद 10 फुट से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर हो भी सकते, देखिए एक कोई बॉडी मिला, ये तो नहीं हो सकते जो 40 फुट में उसका क्राइम हुआ, बाकी जो 11 फुट है उसके कोई फुटप्रिंट नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, मैडम कैसे कह सकते हैं? और कोलकाता पुलिस झूठ बोल रही है? तो झूठ बोल रहा है, कैसे हो सकता है? आप बोलिए ना, जो 51 फुट का जो सेमिनार रूम है उसका जो 40 फुट में क्राइम नहीं हुआ, वो क्राइम हुआ, और 11 फुट में कोई क्राइम का फुटप्रिंट है नहीं, इनका उसका कैसे पता चला? ऐसा कभी चलता है? कभी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के अंदर घुस चुका है, बोल रहा है ये 40 मीटर्स को आपको कॉर्डन ऑफ कर दो, 40 फुट्स को कॉर्डन ऑफ करो, और बाकी अंदर वो जो आदमी बाहर खड़ा उनके इसके अंदर भेज दो। जहाँ पे शव मिला था उसके बाद उसको क्या कहीं और रखा गया? तो क्या जगह बदली गई है जो सीबीआई का संदेह है? तो देखिए ये तो नहीं बोल सकते। जिस तरह से वो फॉरेंसिक लोगों का बहुत सारा फॉरेंसिक प्रोफेसर था, फॉरेंसिक का एसआर था, वो एक लॉयर था, और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसका दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। ये जो डॉक्टर हमारा जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रहा है, इनका एक ही डाउट है, शायद वो कोई क्राइम सीन का वो टैम्पर किया गया था। इनका ये संदेह है, इसलिए एक कोलकाता पुलिस का जो एक्सप्लेनेशन बार बार दिया गया ना, ये लोग नहीं मान रहा है। और वो जो गैप हुआ था ना 10 PM तक, 10 AM तक 12:44 PM तक, इसमें अंदर वो डेथ डिक्लेरेशन इतना देर क्यों लगा दिया? इतने अंदर क्या कर रहा था वो लोग? एसओपी कहता क्या है? क्या अगर आप ही के अस्पताल का डॉक्टर है तो पोस्टमार्टम यही होना चाहिए कि कहीं और नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखिए इधर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक चार्ज लग रहा है, एक स्टूडेंट का एजिटेशन क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सारा उनका खौफ है। तो क्या करना चाहिए? दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज में करना चाहिए था। और वो जो प्रिंसिपल उस दिन एक ऑर्डर मिला था, प्रिंसिपल को एक ऑर्डर किया जो पोस्टमार्टम हो गया NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर। लेकिन बाद में दिखा गया था पोस्टमार्टम हुआ क्या आरजीकर में। क्यों हुआ था?
जब एजिटेशन हो रहा था तो आपको ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए, तो आपको जाना चाहिए था एनआरएस और दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज में, इसी जगह के क्यों होगा? इंक्वेस्ट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लगता है कुछ अदला बदली भी की जा सकती है? हाँ देखिए, ये तो सबको, मेरे नहीं, जो हम लोग देखा है, जो डॉक्टर लोग, देखिए इसके तो फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में सबको पता है, जो भी एमबीबीएस पास है, तो इसीलिए वो लोग बोल रहा है अगर क्राइम सीन टेम्पर किया गया तो इस रिपोर्ट में भी इधर उधर हो सकते, इसका सबको डाउट है। क्योंकि कोलकाता पुलिस का वो जो एक क्राइम सीन का जो कॉर्डन ऑफ का जो हिस्ट्री बता रही है ना, और वो जो वीडियो फुटेज वायरल हुआ, किसी को कोलकाता पुलिस को वो स्टोरी के बारे में किसी को जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है। किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ जान गई थी लड़की? शायद हो सकते, क्यों होगा? देखिए एक वो इसके डिपार्टमेंट में इतना सारा डायनामिक डिपार्टमेंट है एक मेडिकल कॉलेज में, तो अगर वो लड़की 2 बजे 2 AM और 3 AM तक खाना खा के अगर सेमिनार रूम में सो गया था, उसके बाद उसका जो उसके साथ में जो डॉक्टर लोग थे, नर्सिंग स्टाफ थे, GDI स्टाफ होता है, तो उन लोगों का किसी को पता नहीं चला जो अंदर मर चुका है, कैसे होगा? और किसी को, वो तो उस दिन ड्यूटी पे थे, उस दिन वो सीनियर थे, अगर कोई मरीज खराब होगा वार्ड में तो उसको जूनियर का तो उनसे कोई सजेशन भी चाहिए होगा, वो डॉक्टर को कोई उनको बारे में तो बताना भी चाहिए था, किसी को कुछ नहीं पता चला। 9:30 तक वो ऐसे ही पड़ा रहा था। एविडेंस, आपको लगता है कि एविडेंस भी अब मिलना मुश्किल हो जाएगा? तो देखिए वो जो वीडियो वायरल हुआ, अगर वीडियो वो हम लोगों को तो सही लग रहा है, अगर वो हुआ तो एविडेंस टेम्पर हो गया, कैसे एविडेंस मिलेगा? वो तो एक मछली का बाजार कर दिया गया, उधर के फिश मार्केट हो गया था। मेरे लग रहा है जो सिनेमा का टिकट खरीद के कुछ लोग अंदर घुस गए, पूरा का पूरा एविडेंस टेम्पर कर दिया। कैसे हो सकते? बाहर का लोग, कोई भी मालदा मेडिकल कॉलेज, कोई बर्धमान मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर है, उसी सुबह में आ गए, मैं उस रात में ड्यूटी थे, मेरे भी पता नहीं चला 2 घंटे तक, और उनको बर्धमान जाने रास्ते में उनका पता चल गया। जिधर क्या क्या कर रहे थे उस दिन इमरजेंसी की ड्यूटी पर? आपने क्या किया और क्या कर सकते थे? देखिए उस दिन मेरा तो कुछ भी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, क्योंकि मेरा 8 PM से 8 AM तक ड्यूटी था। इस टाइम में कुछ भी नहीं हुआ, नहीं 9 AM तक निकल गया, और तो उसके बाद मेरे को पता चला। तो ये लोग तो उधर से क्या किया, हम लोगों का कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन तो मेरा जो दूसरा ऑफिसर आया उसके बाद उनको पता चला, उनका इन्फॉर्म किया गया। ये भी शॉकिंग है कि सुबह 4 बजे की घटना को 9 बजे तक ना पता लगे। ये तो पूरा का पूरा ही शॉकिंग है, कैसे हो सकते? एक उनके ही डिपार्टमेंट में ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी, ऐसा नहीं है वो जाके सो रहा था, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट में पेशेंट रह रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, ग्रुप भी, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये पूरा का पूरा ही झूठ लग रहा है मेरे को। डॉक्टर तापस प्रमाणिक को आपने सुना, मेरी सहयोगी मनोज्ञा उनसे बातचीत कर रही थी, और मनोज्ञा खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। मनोज्ञा, एक बड़ी बात जो इस इंटरव्यू के दौरान जो मैं भी गौर कर रहा था कि कहीं से भी डॉक्टर तापस की बातचीत से ये नहीं लग रहा था कि कोई लापरवाही हुई है, किसी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर, सोच समझकर सब कुछ किया गया है, सबूतों के साथ छेड़छाड़। जब आपको कानून की पूरी जानकारी हो, आपको नियमावली की पूरी जानकारी हो, तो आपको ये भी पता होता है कि उस नियम में ऐसी कौन सी बात है जिसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, और ठीक वही हुआ है यहाँ पर। कैमराज नहीं है, CCTV कैमराज नहीं है जिनका फायदा पूरी तरह से उठाया गया। अगर 8 बजे के पहले एक शिकायत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर घटना सुबह 4 बजे की है और उसको 8 बजे तक, जहाँ पर ये ड्यूटी पर था, तब तक नहीं आई, उसको 9 बजे के बाद लाया गया, तो इसका मतलब है किसी को तो जानकारी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई की मंशा क्या थी, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। क्या ये सिर्फ भ्रष्टाचार था या फिर किसी और बात जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? CBI ने भले ही कल तक 4 गिरफ्तारियां कर ली हो, और संजय राय को मिलाकर, जो कि कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, CBI ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया है भ्रष्टाचार के मामले में। अभी हत्या और इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर सवाल यही है, क्या भ्रष्टाचार ही उसका कॉज है? और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या पैसे की एवज में बहुत सारे काम ऐसे किए जा रहे थे? ये वो बहुत सारे सवाल हैं अखिलेश, जिनके जवाब मिलना बाकी है। पर एक बात तो सच है ना, जो किरकिरी हुई है, जो सवाल उठ रहे हैं, आज अगर डॉक्टर्स मरीजों को छोड़कर यहाँ पर सड़कों पर बैठे हैं, तो आप कल्पना कीजिए उनको किस स्तर की चोट लगी होगी, किस स्तर का उनके ऊपर मानसिक प्रेशर होगा कि वो सड़क छोड़कर अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, अपने काम पर नहीं जाना चाहते हैं, और बार बार कह रहे हैं कि हम जब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तब तक हम अस्पताल में नहीं जाएंगे। और अगर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज ही सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर इलाज आखिर होगा कैसे और किसका? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल की आज कोर्ट में पेशी भी होनी है। कल CBI ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया था, वित्तीय गड़बड़ी के मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि संदीप घोष के साथ 3 और लोग भी पकड़े गए हैं, और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वित्तीय अनियमितताएं जो उस अस्पताल में हुई हैं, उस मामले में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है।
कुछ और जानकारी के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे साथ मनोज वर्मा भी जुड़े हुए हमारे सहयोगी। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संदीप घोष, इसके अलावा सुमन हैं, इसके अलावा अफसर अली हैं और एक और शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये 2 वेंडर हैं और इसके अलावा एक सिक्योरिटी पर्सनल है संदीप घोष का। इन चारों की गिरफ्तारी की है और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जो सीबीआई ने एक अलग मामला दर्ज किया था उसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 बजे के बाद इन चारों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ पर इन सभी की रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि अब तक की जो जाँच में सामने निकल करके आया है कि जो अस्पताल से जो भी टेंडर दिए जाते थे उसमें मोटा कमीशन लिया जाता था। इसके अलावा जो बायोमेडिकल वेस्ट बेचा जाता था उसके अंदर भी मोटा कमीशन लिया जाता था। तो तकरीबन आपको बताना चाहूँगा 16 दिन तक, तकरीबन 250 घंटे तक संदीप घोष से रेप और मर्डर के बारे में तो पूछताछ की ही सीबीआई ने। इसके अलावा जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी उस मामले में भी सीबीआई ने पूछताछ की और सीबीआई ने कल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है और सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि इन चारों की आज रिमांड की मांग की जाएगी अदालत में और रिमांड पर लेने के बाद इनसे ये पूछा जाएगा कि किस तरीके से पूरा नेटवर्क चल रहा था कि और कौन कौन लोग इनके साथ शामिल हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़े तो अस्पताल के कुछ और लोगों का नाम इसमें सामने आए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।